हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर शहर में 2 युवकों की सजगता से एक महिला की जान बच गई। बीजेएस नट बस्ती की रेल फाटक पर आपस में झगड़ा करते पति पत्नी पहुंचे। इस दौरान पति ने पत्नी पर एक पत्थर उछाल दिया। इसके बाद तैश में आई पत्नी सामने से आ रही ट्रेन की तरफ भागी। इस दौरान एक कार में फाटक खुलने का इंतजार कर रहे 2 युवक तुरंत महिला को बचाने के लिए लपके। एक ने दौड़ लगा रेल के आने से ठीक पहले महिला को पकड़ पटरी से नीचे खींच लिया। इस दौरान महिला उनकी पकड़ से निकलने को भरसक प्रयास करती रही। ट्रेन निकलने के बाद महिला को समझाकर उसे घर रवाना किया। बीजेएस नट बस्ती की फाटक बंद होने पर जोधपुर शहर निवासी चंद्रशेखर व्यास व शेर सिंह एक कार में बैठे थे। इस दौरान कार के निकट एक महिला व पुरुष आपस में बहस करते हुए पहुंचे। दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर जोरदार तकरार चल रही थी। इस बीच महिला ने कहा कि वह ट्रेन के आगे कूद अपनी जान दे देगी। तैश में आए पति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं अपनी पत्नी को बचाने के बजाय उसने एक पत्थर उठा उसकी तरफ उछाल दिया। इससे आहत महिला ने सामने से ट्रेन आते देख उसकी तरफ दौड़ लगा दी। ट्रेन सामने से आ रही थी और महिला उसकी तरफ बढ़ रही थी। महिला और मौत के बीच चंद सेकंड का ही फासला बचा था। रेल प्रशासन ने यात्री जीवन को सुरक्षित रखने और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से सांभर रेलवे स्टेशन यार्ड में वर्षों पुराने और जर्जर रेलवे ओवरब्रिज को आखिरकार पूरी तरह से हटा दिया है। मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडेय ने बताया, सांभर रेलवे स्टेशन यार्ड पर बने इस ओवरब्रिज का उपयोग सांभर झील पर उत्पादित नमक को लदान के लिए एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ले जाने के लिए किया जा रहा था, मगर जब से सांभर साल्ट द्वारा यह प्रक्रिया सड़क मार्ग से प्रारंभ की गई तब से यह ब्रिज रेलवे के लिए अनुपयोगी हो गया और व्यापारियों द्वारा इसका अपने हितों के लिए उपयोग में लेना शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस ब्रिज का पिछले 11 वर्षों से नमक लदान की दृष्टि से उपयोग नहीं हो रहा था तथा सांभर झील के क्षरण क्षेत्र में स्थित होने के कारण ब्रिज में प्रयोग स्टील के गर्ड अपने निर्धारित मानकों से जर्जर और कमजोर अवस्था में आ चुके थे। जोधपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर लूनी के ग्राम पंचायत लूनावास खारा में 250 वर्ष पहले गायों को बचाने के लिए पिता और पुत्र शहीद हो गए थे। उनके सम्मान में लूनावास खारा में हर अमावस्या पर विशाल मेला भरा जाता है। आपको बता दें कि विक्रम संवत 1806 की वैशाख सुदी 7 के दिन पिता खरताराम एवं पुत्र करनाराम को लगा कि गायों को कोई हलाल करने की नियत से ले जा रहा है, तो पिता पुत्र ने अपहरणकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, जिससे उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पिता पुत्र इस लड़ाई में घायल हो गए और हिम्मत नहीं हारी और उन अपहरणकर्ताओं से गायों को छुड़वाकर वापस गांव लेकर आए। पूर्ण रूप से पिता पुत्र को घायल होते देख अपहरणकर्ताओं ने तलवार से दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर गायों की रक्षा करते करते उनमें अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और सिर धड़ से अलग होने के बाद भी लड़ते रहे और उन्होंने अपहरणकर्ताओं को मार गिराया एवं उनसे गायों को मुक्त करवाया। निरीक्षण के दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिला कलेक्टर को प्रोजेक्ट संबंधित कार्य की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नया तालाब का विकास कार्य प्रगतिरत है, जो आगामी जुलाई माह के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान संबंधित को यहां वाटर बॉडी में फाउंटेन तथा स्केटिंग ग्राउंड विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्षा ऋतु से पूर्व पौधारोपण के निर्देश दिए। साथ ही विकास कार्य के अंतर्गत इंटरलॉकिंग टाइल्स, रेलिंग और वॉल पेंटिंग के भी निर्देश दिए। शहर के मुख्य अस्पतालों में से एक महात्मा गांधी अस्पताल में मरीजों की जांचों, दवाएं और अन्य मुख्यमंत्री जी की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण फायदा मरीजों को देने के लिए 30 मरीज सहायक लगाए गए हैं। आज महात्मा गांधी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कछवाहा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा ने सभी मरीज सहायकों को मरीजों की सेवा और कार्य करने हेतु प्रेरित किया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा ने बताया कि 20 हेल्प पहले से कार्यरत है, 10 और बढ़ाए हैं। अब 30 हेल्प हमेशा मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इनके ड्रेस कोड अप्रेन होगा, जिसके पीछे मरीज सहायक लिखा होगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बच्चों को उपलब्ध करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी किया।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के अंतर्गत आज जोधपुर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए और उन्होंने भी जोधपुर में बच्चों को योजना के तहत सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा कि कोरोना की आपदा ने देश और दुनिया के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। देश के कई लोगों ने आपदा में कुछ खोया है, लेकिन देश के बहुत से बच्चों ने अपना सब कुछ खो दिया है। उन्होंने माता पिता दोनों को खोया है। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे 4,500 बच्चों से अधिक को देश भर में चिन्हित करके पीएम केयर चिल्ड्रन रिलीफ फंड से उनकी जिम्मेदारी ऐसे संवेदनशील निर्णय की शुरुआत की है। उन बच्चों को जीवन के प्रारंभिक वर्ष में उस कठिन दौर में भावनात्मक और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने योजना दी है। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर युवाओं, छात्र छात्राओं व जनसामान्य में बढ़ती हुई तंबाकू धूम्रपान सेवन की प्रवृत्ति को रोकने तथा इसके दुष्परिणामों से अवगत करवाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि युवाओं जनसामान्य को कैंसर, टीबी, हृदयघात आदि बीमारियों से बचाया जा सके। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पेपर आउट होने को लेकर वह सिक्रेसी में आग लगने की पर छात्र संगठन के रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में छात्र संघ ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन करने आए छात्र को मेन गेट पर ही पुलिस बल ने रोक दिया गया। तब रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस से नोकझोंक हुई तथा बाद में चीफ प्रॉक्टर पहुंचे और समझाइश की, फिर सेकंड गेट तक छात्र गए। बाद में 5 छात्रों का प्रतिमंडल बीसी से मिले कक्ष में गए। कुलपति ने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि 5 दिन के अल्टीमेट है, आपको सकारात्मक कार्रवाई करते हुए अच्छा परिणाम देंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि यदि 5 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र संगठन आगामी उग्र आंदोलन करेंगे और उसमें सारी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। तथा साथ में ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, फिर पुलिस जाब्ता क्यों बुलाता है। छात्रों को कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक परिवार है और परिवार का मुखिया आप है, तो परिवार के मुखिया से मिलने के लिए पुलिस जाब्ता क्यों तैनात होता है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।